मनाहिल मेरी बेटी, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। मनाहिल ने कहा, लेकिन मम्मा जान क्यों? मनाहिल की मां ने कहा, मनाहिल, डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज्यादा नजर लगाकर पढ़ेगी तो नजर पर ज्यादा असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नजर आना बंद हो जाएगा। मनाहिल 10वीं क्लास में पढ़ती थी। जब वो 9वीं जमात में थी कि अचानक आंख में जलन रहने लगी और देखते देखते उसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मनाहिल बहुत मेहनती थी, हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन खुदा ने नसीब में कुछ और लिखा था। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप परेशान रहने लगे कि हजारों डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर्स को इलाज नहीं कर पा रहे। ऐनक लग गई थी। मनाहिल को दूसरी आंख से भी बस 50% नजर आता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कुछ साल गुजरे कि मनाहिल की मंगनी उसके खाला के बेटे से की हुई थी बचपन में, लेकिन जब शादी की बात की तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। मनाहिल ने तो बचपन से अब तक अपने कजिन में ही जिंदगी भर का सफर देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। मनाहिल रोती थी, या खुदा, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरा गुनाह क्या था? मुझसे आंखें लेनी थी तो मुझे बचपन में ही दुनिया की ये रंगीनियां ना दिखाते, मुझे ख्वाब ना दिखाते, मुझे अपनों की आंखों में वो प्यार ना दिखाते जो अब बदल गए हैं। जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता, बेटी इसकी नजर का मसला है, क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। मां बहुत रोती थी, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। वो इस जमाने को देख रही थी, जब वो दुनिया में ना रहेंगे तो हमारी मनाहिल का ख्याल कौन रखेगा? सब रिश्ते बदल जाते हैं। कौन बेसहारा को आसीने लगाता है? कौन किसी को अपना कहता है? कौन देखेगा मनाहिल की बेबसी को? कौन समझेगा मनाहिल के इशारों को? कौन मेरी बेटी को अपनी कहेगा? माँ बहुत रोती थी। बेटियों के नसीब की बहुत फिक्र होती है ना माँ बाप को। 6 साल गुजर गए, छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मनाहिल वही घर बैठी, खुदा से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। उसको अब सिर्फ 20% नजर आता था, मतलब कि बस धुंधले हुए चेहरे नजर आते थे। मनाहिल थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा थे। वो यूं अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी, बेबस हो गई। डॉक्टर्स ने कहा था इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें इसको दे दे। इस जमाने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घूंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा मनाहिल को? 30 साल की हो चुकी थी, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। मनाहिल की फिक्र ने शायद उनको ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। मनाहिल को भी बिल्कुल नजर आना बंद हो चुका था। उसके सब ख्वाब किसी दूर अंधेरे में दफन हो गए। उसके सारे जज्बात फना हो गए। मनाहिल की खुशियां बस इतनी सी थी कि कोई आकर हाल पूछ लेता तो मनाहिल खुश हो जाती। वो जैसे जिंदगी के दिन गुजार रही थी। उसे दुनिया में किसी से अब कोई वास्ता नहीं था। किसी न किसी से दिल की बात कह सकती थी, ना कोई सुनने वाला था। साथ वाले घर में शादी थी। मनाहिल बस ढोल की थाप को सुनकर उनके घर में होने वाली खुशियां महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मां ने कहा, जाओ देखो बेटा, तुम्हारा बाप आया होगा। कितनी बार कहा है टाइम पर घर आ जाया करो। मनाहिल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला कि एक लड़के ने सलाम कहा। मनाहिल ने घबराकर वालेकुम सलाम कहा। मनाहिल ने पूछा, आप कौन? वो लड़का बोला, वो जी मैं साथ वाले घर मेहमान आया हूं। आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है मुझे, जो उन्होंने शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो मनाहिल की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया, कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है इसको। मनाहिल खामोश हो गई और मामा को आवाज दी, मामा जान, बाहर कोई आया है। मां ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है, आ जाओ बेटा, मैं लेकर आती हूं सामान। लेकिन अली तो मनाहिल को देखते जा रहा था। वो शायद इसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था इस हकीकत से जो उस पर कयामत गिराने वाली थी। उसने मनाहिल से कहा, प्लीज आप मुझे पानी ला देंगी? मनाहिल ने आवाज दी, मां ये पानी मांग रहे हैं। पहले तो अली ने सोचा बड़ी कोई बदतमीज लड़की है, मां को आवाज दे रही है, खुद पानी लेने नहीं गई। जब मां पानी लेकर आई तो बताया, सॉरी बेटा, ये मनाहिल है मेरी बेटी, इसको नजर नहीं आता। अली ने कहा, नजर नहीं आता मतलब?
मनाहिल की मां ने कहा, बेटा अंधी है, ये देख नहीं सकती। अली को यकीन नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरत के जैसे कोई समंदर की गहराई में चमकते हुए मोती हूं, लेकिन शायद कि अली हार बैठा था खुद को मनाहिल पे। घर गया। शादी तकरीब खत्म हुई तो अली मनाहिल को देखने के लिए किसी न किसी बहाने आ जाया करता। अली ने अपनी मां से बात की कि मुझे मनाहिल से शादी करनी है। अली की मां ने गुस्से में कहा, बकवास ना करो, शादी करनी है, जा दफा हो जा यहां से। अली बजिद रहा। दिन गुजरते गए, अली की तड़प बढ़ती गई। अली बस कैसे भी अब मनाहिल से शादी करना चाहता था। अली ने कहा, मैं जहर पी लूंगा अगर मेरी शादी ना करवाई तो। मां ने कहा, कैसा बेशरम लड़का है। इसके बाप से बात की तो बाप ने समझाया, बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। तुम्हारा जुनून चंद दिनों का है बस, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों किसी की बेटी को बर्बाद करोगे, साथ खुद को भी। लेकिन अली कहां किसी की बात सुनने वाला था। अली अपना कोई छोटा सा बिजनेस करता था। घर वालों ने उसका पागलपन देखा और मान गए शादी के लिए। मनाहिल की मां से बात की तो मनाहिल की मां ने कहा, लेकिन आपका बेटा सब जानते हुए भी। अली की मां ने कहा, अल्लाह ने अगर इनका नसीब ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। मनाहिल बहुत डरी हुई थी। उसके दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी, या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मरने की ख्वाहिश थी तो जिंदगी की तरफ ले आए हो। कैसे इम्तिहान तुम्हारे, या खुदा। अली खांसते हुए कमरे में आया। मनाहिल खामोश बैठी रही। अली पास आया, हाथ पकड़ा। मनाहिल डर सी गई। अली ने कहा, मनाहिल डर लग रहा है। मनाहिल खामोश रही। अली ने मनाहिल का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा, आज से ये आंखें तुम्हारी हैं, उठो अब चलो मेरे साथ। मनाहिल ने धीमी सी आवाज में पूछा, कहां जाना है। अली ने कहा, चलो वजू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अली ने अपने हाथ से उसके हाथ पांव धोए, वजू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मनाहिल को यकीन नहीं आ रहा था कि खुदा कर क्या रहा है। अली ने नमाज के बाद मनाहिल की आंखों को चूमा और कहा, आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी उसके सर के बाल संवारता तो कभी उसके हाथों को चूमता। बातें करते हुए सो गया। वलीमा रस्म मुकम्मल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे। अली पागल है, ज्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी, देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। कुछ लड़कियां अली को ये कहते भी सुनी गई कि अगर अली इंतजार करता तो मैं शादी करवा लेती अली से। लेकिन अली को बस मनाहिल की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। अली सुबह उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, मनाहिल के लिए, फिर फूल सी खुशबू से जगाता मनाहिल को। नमाज़े फजर अदा करते, फिर नाश्ता एक साथ करते। अली मनाहिल को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज कहाँ रखी है सब बताता। मनाहिल भी समझने लग गई थी। अली का 1 घंटा भी मनाहिल से बात किए बिना नहीं गुजरता था। वो कॉल करता, हाल पूछता, प्यार भरी बातें करता। 1 साल हो गया था शादी को। मनाहिल बहुत खुश रहने लगी थी। अब मनाहिल घर के काम भी करती थी, मदद करवाती थी अली की। मनाहिल खुदा का शुक्र अदा करती थी, या खुदा तुम बेहतर जानते हो, हमको तू दे दे तो नाशुक्रे हो जाते हैं, छीन ले तो शिकवे करते हैं, लेकिन तू बेहतर जानने वाला है। कभी चुपके से आकर सीने लगा लेना तो कभी खामोशी में डरा देना, दोनों में बहुत था। मनाहिल अली के सीने पे सर रखकर सोती थी। एक आदत सी हो गई थी। वो अली के हाथ में अपना हाथ देकर कहा करती थी, अली सुना है कयामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस देगा, लेकिन उस दिन के लिए दुआ करती हूं कि खुदा और रसूल के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूं, मेरी आंखें सबसे पहले आपको देखें। अली मुस्कुरा देता था, पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन अली घर पर नहीं था। मनाहिल छत पे थी। बारिश हो रही थी बहुत जोर से। मनाहिल शायद छत से कपड़े उतारने गई थी। नसीब ने अजीब खेल खेलना था। दर्द शायद अभी बाकी थे। मनाहिल छत पे थी कि पांव फिसला और छत से गिरकर बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया। अली को कॉल की। अली पागल सा हो गया। सब कुछ छोड़कर वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें बस, ऑपरेशन करना होगा इमरजेंसी। अली की आंखों में आंसू थे।
डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मनाहिल को बचा लें। डॉक्टर ने हौसला दिया और चला गया। अली बेबस बैठा मनाहिल की तस्वीर निकाली, चूम कर कहने लगा, मनाहिल मुझे दगा ना देना, मुझसे बेवफाई ना करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मनाहिल, कल हम अपना नया घर ले रहे हैं। मनाहिल तुमने कहा था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी मनाहिल वापस दे दो। मेरी मनाहिल मुझसे ना लेना। उसकी मोहब्बत की तड़प पे शायद खुदा को भी तरस आ गया। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं थे, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए हैं, शायद कि अब देखने लगे। होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मुआवजा दिखाया और मनाहिल को नजर आने लगा। अली ने मनाहिल को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हमसफर वही होता है जो हर हालात में अपने जीवन साथी का वफादार रहे, वरना हमसफर तो जानवर भी एक दूसरे के होते हैं। दोस्तों, अली की इस मोहब्बत के लिए एक लाइक तो बनता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।